डे, ट्रायल बैलेंस का तीनों मेथड हो गया है। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किए, पहले तो कोई डाउट है किसी बच्चे को तो आप लोग पहले 1 बाय 1 करके को पूछिए। अगर आप लोग बनाए होंगे क्वेश्चन बच्चे, प्रॉब्लम है तो पूछो, पहले 10 से 15 मिनट हम लोग इसी के लिए रखेंगे टाइम। उसके बाद जरूरी नहीं है, अब हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे आगे पढ़ाते जाए पीछे पीछे भूलते जाए। आप लोग बच्चे प्लीज जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसको घर पे क्या करो, रिवाइज करो। अकाउंटेंसी का एक ही मूल मंत्र है, अकाउंटेंसी हो या फाइनेंस को भी ले लो, ठीक है, डे टू डे, ईच एंड एवरी डे आप अपने आप को जज करो कि हम आज भर दिन क्या काम किए, क्या सीखे, क्या रिवीजन किए, तभी तरक्की करोगे। तरक्की करने का कोई और मूल मंत्र नहीं है, यही है कि एवरी डे। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मान लो कल एग्जाम है अकाउंटेंसी का और आज लग रहा है कि काश 2 रोज और रहता मेरे पास, ऐसा होता है ना? मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जब 2 रोज रहता है तब उसको क्या करते हैं हम लोग, रोड पर घूम करके टाइम बर्बाद कर देते हैं, मतलब इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी डे समझो कि कल मेरा एग्जाम है। तभी आप देखो, हम अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो 20-22 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हम जो सीखे हैं, जो तरक्की हमको करना था वो तो हम कर ही देंगे, क्योंकि अब हम इससे आगे जो भी होगा, आगे तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेरे साथ घटा, हम नहीं चाहते किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा घटे। तो याद रखना, ईच एंड एवरी डे अपने आप को ये जज करो कि मेरा कल एग्जाम होने वाला है इसी पेपर, ठीक है। तो हम कितना अपने आप को प्रिपेयर किए हुए हैं, कितना तैयार किए हुए हैं। टीचर का काम क्या है कि जो भी बच्चे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, उसको एट अ टाइम इमीडिएटली सॉल्व करें, ठीक है। जैसे आपको भी हम क्या पूछे कि बच्चे जो भी डाउट है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाए हो तो आप पूछो, ये आपका राइट है। मेरा भी ड्यूटीज है कि आपको हम सर्विस क्या करें, लेकिन सिर्फ ड्यूटी मेरा यही तक सीमित नहीं है। एक पढ़ाना ही टीचर का काम नहीं है, उसको मोटिवेट भी करना, ये कैसे इसको मतलब आगे बढ़ेगा, कैसे इसकी मतलब उन्नति होगी, क्योंकि आपकी उन्नति मेरी उन्नति है। आप अगर सक्सेस कर गए तो हम सक्सेस कर गए, आपके माता पिता सक्सेस कर गए, ठीक है। तो ये चीज समझो थोड़ा उसको, अगर इसको अगर नहीं लोगे तो फिर तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है। एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है ट्रायल बैलेंस में? तो 10वां जो क्वेश्चन है उसका ट्रायल नहीं मिला। 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या है देखिए तो, सही बच्चे के पास में है? इनका क्वेश्चन है 10 नंबर का ट्रायल बैलेंस। क्या कोई बच्चे बनाए हैं 10 नंबर? यस सर। तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए तो। क्वेश्चन का पैटर्न मुझे क्वेश्चन बताइए स्टार्टिंग का, अमाउंट कितना था ताकि हम क्वेश्चन पकड़ पाए। विशाल ट्रेडिंग कंपनी, जर्नल ही वाला है क्या? नहीं सर, ट्रायल बैलेंस सर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिखाओ तो मुझे। इसमें सर पहला एंट्री है कैसे है सर 400 हम दिए थे बनाने के लिए। यस सर, आप बोले थे उसमें क्वेश्चन दिखाओ। अच्छा, क्या सीन हैंड ये है क्या? ये क्या सीन हैंड 400। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ये बोलना चाहिए था इसका क्या सीन हैंड 400 क्या है। ये देखो, ये एक अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट था। क्या था? मतलब इसमें से नहीं, अलग से है। ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट था जिसको कि अकाउंट की जानकारी ज्यादा नहीं, ठीक है। गलती करना तो मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है, लेकिन जितना कर्तव्य गलती करना होता है उतना ही उससे भी ज्यादा उसको सुधार करना होता है। वही आदमी सक्सेस करता है। अपने गलती को एक्सेप्ट करना सीखो और उसको तब इमीडिएटली, अगर आप देखते हो कि ये गलती हम किए हैं, उसको तुरंत सुधार करो, तभी आप डेवलप करो। होता क्या है कि जनरली इस लाइफ में, जिस लाइफ में आप लोग हैं अभी, जिस उम्र में है, मनुष्य गलती करते चला, वो जानता है कि हम इसके साथ रहेंगे तो मेरा जिंदगी क्या है, अंधकार है, वो जानता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर इसके साथ रहते हैं
तो हम नहीं समझ रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ क्या है, एकदम अंधकार में डूबे जा रहे हैं। वो तो अंधकार में है ही, उसके साथ ही साथ आप भी जा रहे हैं। तो वहीं पर आप स्टॉप करो। जो दोस्ती बहुत मतलब बड़ी चीज होती है, ठीक है। एक अच्छे दोस्त का मिलना इस पृथ्वी पर, ठीक है, बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छे दोस्त बुरे भी होते हैं, है ना। डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। तो आपको हमेशा देखना है अपने आप को, क्या करना है, रिचार्ज करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो ये एक अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट था, जो कि जिसको कि अकाउंट की जानकारी नहीं थी। वो अपना जो डेटा था उसको जहां तहां मन हुआ क्या किया। आपको ये शो करना है, आपको ये लिखना है कि ये जो गलती किया है इसको कैसे रेक्टिफाई की जाए, मतलब सुधार की जाए। वी नो दैट कैश अकाउंट क्या बैलेंस शो करता है, इट इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। क्योंकि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, मतलब डेबिट बैलेंस और। तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या बताएं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताएं कि बच्चे जितने भी एसेट्स हैं, अब एसेट्स की जानकारी नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं है तो उसको बोलोगे, हम बताएंगे फिर से। एसेट्स हो गया, या फिर आपका एक्सपेंसेस हो गया, या फिर आपका लॉसेस हो गया, या एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस अकॉर्डिंग टू द, देखो जो आप पढ़े हो जर्नल एंट्री में रूल में इंक्रीजेस वाले बताए थे ना, मॉडर्न अप्रोच में जो इंक्रीज करेगा उसको डेबिट करना है, जो डिक्रीज करेगा उसको इंक्रीज देखना, ठीक है। तो ये सब आपको ट्रायल बैलेंस में कहां शो करते हैं, इसी के अपोजिट। अच्छा, इसमें ड्राइंग भी आ जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम जैसे आपका सेल्स रिटर्न है, ये सब भी आपका एक्सेप्शनल आइटम है बच्चे, इसको भी ध्यान में रखना। उसी तरह से परचेज रिटर्न हो, कैपिटल हो, या फिर लायबिलिटी हो, या फिर प्रॉफिट हो, या फिर गेन हो, etc। कुछ आ रहा है समझ में, इन सभी को कहां दिखाना है, नहीं तो मैं इसका ये इसका फॉर्मूला है, माइंड में इतना ही रखना है। अब कैश इन हैंड है मतलब हाथ में पैसा है, हाथ में पैसा है तो इसका मतलब क्या है, एसेट्स में है वो। तो एसेट्स होगा तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। तो देखिएगा वो क्रेडिट में दिया हुआ है, इसको तो सही करना है। उसके बाद सेकंड आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज है, बैंक से पैसा। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या बताइए, क्रेडिट बैलेंस है। कैसे, जितना हम डिपॉजिट किए थे उससे ज्यादा क्या किए। अब मेरा बीओबी में अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, अपना बात बता। अब उस बीओबी में मेरा सैलरी अकाउंट है, मतलब जो भी है, अब अकाउंट बैलेंस क्या है, जीरो। मेरा उस वक्त बैलेंस क्या है, अभी जीरो है, लेकिन हमको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दिया, दे दिया। आप समझो थोड़ा कि मेरे पास में हमको खर्चा करने के लिए कार्ड बना के भेज दिया, अप्लाई किए थे, दिया। अब बताओ मुझे, मेरा पैसा उसमें अकाउंट में कितना बैलेंस है, जीरो, या मान लो कुछ है 10 20 50 जो भी हो, ठीक है, वो है। लेकिन हमको वो क्या दे दिया। तो अब बच्चे हम तो उस क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, उतना पैसा उतना लिमिट का तो काम कर सकते हैं। तो एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, तो ओवरड्राफ्ट का तो हमको तो रिफंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और जिस डेट को रिफंड करना पड़ता है उस डेट को क्या कहते हैं, नहीं बच्चे, ड्यू डेट। क्या कहते हैं। अब इसका भी कॉन्सेप्ट था, आप पढ़ोगे आगे, आगे हम आपको समझाएंगे कि ड्यू डेट का मतलब होता है कि जिस डेट को आप ट्रांजैक्शन करते हो, और ट्रांजैक्शन करने के साथ ही साथ उसके साथ प्रॉमिस करते हो आप कि हाँ आपको अगले 2 महीने में क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। और लॉजिक समझना, 2 महीने पेमेंट कर। अब मान लो हम 1 जनवरी को हम क्या किए, कोई भी सामान परचेज किए, परचेज किया मतलब हम उसका तो कर्जदार न हो गए, अब तो हमको उसको चुकाना पड़ेगा पैसा ना। तो ये 1 जन को हम परचेज किए फॉर कितना मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, ठीक है। आप तो सीधा ये समझते होंगे कि आदित्य विजन से फ्रिज खरीद लिए और हर एक महीना को 2 तारीख को पेमेंट करना है, इट इज कॉल्ड ड्यू डेट। आप तो सिर्फ इतना जानते हो, ये तो जानते हो जिस, हाँ बोलिए। हाँ यस बनता है, ठीक है। वो सब हम आपको पूरा इसका कहानी हम आपको बता देते हैं 5 मिनट में, ठीक है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैलकुलेट, ठीक है। बॉन्ड पेपर भी, हाँ आप देखते हो वो डिजिटल, यहाँ पर आपका गांधी मैदान जाते हैं तो बगल में नहीं कौन जो है ऑफिस ही,
रजिस्ट्री ऑफिस है, स्टाम्प, ये स्टाम्प करते हैं उसको, स्टाम्प से आज के डेट में वो होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि 1 जनवरी को हम परचेज किए कोई भी सामान, मान लो हम इससे परचेज करें संदीप से 2 महीना के लिए, तो संदीप तो मेरे क्रेडिटर हो गए, हम संदीप के लिए क्या हो गए, डेटर हो गए। हम संदीप को प्रॉमिस किए कि आफ्टर 2 मंथ हम आपको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, 1 मार्च आया, क्या आया, 1 मार्च आ गया। 1 मार्च। लेकिन संदीप के तरफ से, संदीप क्या है, रूल ही बता रहा है, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो 1881 है, बहुत पुराना एक्ट है ये, 1881। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ठीक है, उसी कंपनी एक्ट 1956 जो भी अमेंडमेंट हुआ 2013 में, उसी तरह से ये भी एक एक्ट है जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये एक्ट बनाया गया था। उसमें एक ड्रॉवर होता है, दूसरा ड्रॉ भी होता है, मतलब एक डेटर, दूसरा क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो आफ्टर 2 मंथ पेमेंट कर रहा है बच्चे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि भैया 3 रोज इसको और दिया जाए, ग्रेस डेज, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेस डेज। ग्रेस डेज मतलब ये ग्रेस, GRACE, ग्रेस डेज, ये जो होता है बच्चे 3 दिन का होता है। ये मेरा रूल रेगुलेशन यानी एक्ट बताता है, ठीक है। उस डेटर को क्रेडिटर के तरफ से 3 रोज और दिया जाता है कि बच्चे भाई आप 3 रोज के अंदर में पेमेंट कर दो, नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर क्या किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई, लीगल, हाँ लीगल एक्शन लिया जाएगा। हाँ, अब सवाल है कि अब जैसे यहाँ पर 2 मंथ का था, अब हो सकता है ये 50 दिन का भी हो यहाँ पर, ठीक है, चाहे मंथ में हो चाहे डेज में हो, उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा क्या करना है, जोड़ देना है। वो जो डेट आएगा, जैसे अब 1 जनवरी है, तो जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, हो गया 2 महीना। 1 मार्च में 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 मार्च आएगा, तो 4th मार्च इज कॉल्ड, ठीक है। अब वो 4th मार्च हो जाएगा, अब उसमें 4th मार्च के दिन अगर इमरजेंसी हॉलीडेज हो जाए, कौन सा, 1 दिन पहले, मतलब 3 तारीख को, 3 तारीख को ड्यू डेट होगा। और अगर नेशनल हॉलीडेज हो जाए 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी है, तो 1 दिन क्या, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये याद रखना है, इमरजेंसी, सॉरी उल्टा बताते हैं, इमरजेंसी पीरियड जो हॉलीडेज हो जाएगा उसमें 1 दिन बाद, और नेशनल हॉलीडेज हो जाएगा 3 दिन, ये होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट है, जो ट्रायल बैलेंस बनाए वो गलत बनाए, उसको आपको क्या करना है, सही करना है। तो अब आप बोलते जाओ, हम उसको बोलते जाते हैं इधर से। देखो, कैश इन हैंड डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, सन्डी एक्सपेंसेस डेबिट, मिलाते जाओ। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये क्या लिखो, कैपिटल लिखे हो जी, कैपिटल क्रेडिट, मशीनरी एंड प्लांट डेबिट, डेटर डेबिट, उसके बाद क्रेडिटर क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट और सेल्स रिटर्न डेबिट। ऐसे कैसे, नहीं कैसे आएगा, नहीं आएगा तो फिर सस्पेंस अकाउंट कहाँ है, एक अकाउंटेंट अपने ऊपर थोड़े कुछ लेता है जी, अकाउंटेंट के पास ब्रह्मास्त्र है, वो क्या है, सस्पेंस अकाउंट क्या है अकाउंटेंट के लिए, मतलब वो अस्त्र जो कभी खाली नहीं जाए। तो उस अकाउंटेंट के लिए एक ही अस्त्र है, वो जब नहीं मिले, क्योंकि बच्चे देखो फाइनल अकाउंट को बनाना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट तो उस अकाउंटेंट को अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही प्रिपेयर करना है, उसका दूसरा दिन नहीं होगा। 31 मार्च है तो 31 मार्च को ही उसको बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, ठीक है, हमको तो मन होता है कि जो बच्चे लेट से आते हैं उसको कुछ प्राइज दे। क्या नाम है, फोर्टी नाम है, 49। चलिए, क्या तो समझ में आ गया। अब मैच किया, फिर भी नहीं किया, आगे लिखिए। ये तो समझ में हम लोग को आ गया है। कल क्या क्वेश्चन था, बना दी,
ऐसा क्यों? कहाँ से क्वेश्चन किए? तो तुम आई हो। देखो अब हम खुद बोलेंगे, हम देखते हैं। देखो आपको गौर करना, आपके क्लास में जब भी हम आते हैं तो अपने आप को हम 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहते हैं, एकदम 98.3 FM, ठीक है। चाहते कि बच्चे को कुछ ज्यादा से ज्यादा सिखाएं, तो उसके लिए आपको भी तो मेरा क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट। ब्रैकेट्स होता है तो ब्रैकेट्स का मतलब होता है अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटा, या नॉट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटा। वो सारा पैसा जो कर्जदार से वसूल नहीं हुआ वही उस बिजनेस में क्या कहा जाता है। तो कल जो क्वेश्चन दिए थे उसको कितने बच्चे आंसर दोगे? रेगुलर नहीं करते तो मतलब हमारा फर्स्ट क्लास आता है, हमको जहाँ तक याद आ रहा है, इसलिए हम आपसे क्यों पूछे कहीं प्रॉब्लम होता है उनसे व्यक्तिगत रूप से अभी है आप कॉलेज में टाइम खाने पास से बाकी पूरा क्या है। कभी ऐसे नहीं करो, आप कभी फोन करो, व्हाट्सएप कॉल करो, हम आपके लिए पूरा का पूरा समर्पित है। बस आपके आप थोड़ा क्या करो, डेवलप करो, समझते नहीं हो आप, डेवलप आगे बढ़ो, ठीक है। आप आगे बढ़ो, आपका विकास नहीं मेरा विकास है। इसको आप निगेटिव में ले सकते हो, आप इसको पॉजिटिव, हर एक इंसान का अपना अपना थिंकिंग होता है, सोच सकती होती है। और आप अगर आगे बढ़ोगे ना, उससे जितना खुशी आपको होगा ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी हमको होगा। किस चीज का? नहीं क्या हुआ आ गया नहीं, ये सब ये तो पूरा थोड़ा तो बच्चे हमेशा याद रखना, लाइफ में सुनो, जिंदगी में ऐसे ही लाइफ लाइक अ सी, जिंदगी क्या है, समुद्र के समान है, पूरा डिप्रेशन, आप तैरते जाओ, नहीं देखो, कम टू द पॉइंट्स, ओके बच्चे। तो इस क्वेश्चन को सुनो, इस क्वेश्चन को कहाँ तक बनाए आप लोग, बाबू बच्चे कुछ अगर हमसे होगा तो हम कुछ उनको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ठीक है, हम नहीं चाहेंगे मेरे बच्चे डिप्रेशन में जाए। अगर हमारे पास में होगा हम कोशिश करेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने, बट क्लास में जाने। चल देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा। देखो इधर यार, हम ट्रायल बैलेंस का था ना जी, हमको तो ज्यादा लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को लिखवाए थे। मत ये किसके बुक से, यही बुक से था ना। एक मिनट रुक जाओ, तो बच्चे बात नहीं करो प्लीज, सही बच्चे बात नहीं करना है किसी को। क्या था ट्रांजैक्शन, क्या था जी स्टार्टिंग का? इसमें क्या आप लोग बनाए तो क्या हुआ? आवाज नहीं करो।
हाँ देखो, इसका ट्रायल बैलेंस पहले तो जर्नल एंट्री आप लोग मैच कर लो, जो बच्चे बनाए उसको जर्नल एंट्री देखो कहाँ बनाए हो, आता ही नहीं है तो कैसे वो इतना दिन क्लास लिए तुमको सब कुछ टाइम नहीं बोला गया बच्चे? एक दिन का तो है नहीं कि एक दिन में हम इसको घोर के पिला देंगे, उसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। तो ठीक है हम करेंगे उसमें। ए, देखो इधर आवाज नहीं करो कोई बच्चे। ए लड़की देखो इधर, क्वेश्चन बनाई हो जर्नल एंट्री, जो बच्चे बनाए मैच कीजिए। कैश अकाउंट डी टू कैपिटल अकाउंट, फिर फर्नीचर अकाउंट डी टू कैश अकाउंट, अमाउंट अमाउंट भी मिलाते जाना, 20,000 कैश टू कैपिटल 2 लाख है, और फर्नीचर वाला जो है वो कितना है? हाँ 5 तारीख को परचेज अकाउंट डी टू कैश अकाउंट 50-50, और फिर 8 को है परचेज अकाउंट डी टू विशाल ट्रेडिंग टू मोहन गारमेंट्स। तो विशाल ट्रेडिंग में आपका कितना है? 25, और मोहन गारमेंट्स में 16, 41 है। उसके बाद विशाल ट्रेडिंग में है, विशाल ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज रिटर्न 5,000। फिर विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव 19,000, 1,000 और 20,000। कैश अकाउंट टू सेल्स 40-40 नहीं किया तब तो नहीं सीखोगे। हम जर्नल लेजर जब पढ़ा दिए, संदीप क्या नाम है, नीतीश क्यों बात कर रहा है नीतीश? देखो इधर, उसके बाद लिखो हीरो लिमिटेड अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट 27,000, ड्राइंग अकाउंट या टू कैश अकाउंट टू परचेजेस। हाँ तो इसमें है 10,000, 4,000 और 14,000। फिर मोहन गारमेंट्स अकाउंट या टू कैश टू डिस्काउंट। अब मुझे ये जज करने को यार, दूसरा है क्या? कैश अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड टू हीरो लिमिटेड, फिर कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट 12, परचेज अकाउंट या टू सेवन ब्रदर्स 24, रेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट। यही तो है जर्नल एंट्री। अब इसमें हैंड रेज करो तो कौन कौन बच्चे बनाए हो जर्नल एंट्री पहले? यानी मात्र 5-6 स्टूडेंट बनाए। अब इसे क्या भी बनाए हैं? ये क्या नाम है, अंकित। तो क्या है ऐसे क्यों नहीं, आप लोग से क्यों नहीं बना? क्वेश्चन लिखे थे, आप लोग का ट्रायल बैलेंस नहीं मिला तो इसका आंसर एक बता देते हैं, कौन मेथड से बनाए हैं आपको? देखो तब तक बोलो, आप लोग मैच करो। ये आपका बैलेंस मेथड से आपका ट्रायल बैलेंस है 3,17,200, 3,17,200 बैलेंस मेथड से बनाया हुआ। सब जगह की लगता है इनको बताना पड़ेगा। 3,17,000। बाकी जो बच्चे को नहीं हुआ वो देखिए मेरे साथ बोर्ड पर जर्नल एंट्री। लेकिन ऐसे आप लोग को थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करोगे फिर नहीं बनेगा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? अरे डीआरसीआर का तो रूल है ना जी, वो आप अगर फर्स्ट आने, देखो पहले क्या था बोलो, सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है ना, सीआरएम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ही ना है। तो बिजनेस में हम आपको क्या बताएं कि यहाँ दो चीज को याद रखना है, एक तो सीआरएम एंड सन्स को, सीआरएम एंड सन्स इट इज कॉल्ड, ये क्या हो गया, सीआरएम एंड सन्स हो गया, कमेंस्ड कर रहा है मींस बिजनेसमैन हो गया। ये पहले इस वर्ड को पढ़ो, ये बिजनेसमैन हो गया सीआरएम एंड सन। अब उसके बाद
सियाराम एंड सन्स, क्या क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। तो जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको बिजनेसमैन कहते हैं, और एक तो बिजनेस होगा, हाँ या ना। तो आप पहला तो ये पॉइंट क्लियर करो कि आप जर्नल एंट्री किसके बुक में बना रहे हो, बिजनेसमैन के बुक में कि बिजनेस के बुक में। आप प्रॉफिट किसका जानना चाहते हो, बिजनेस का कि बिजनेसमैन का, बिजनेस का। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट जो फाइंड आउट करता है वो कौन करना चाहता है, बिजनेस, बिजनेसमैन नहीं, ठीक है। तो बिजनेस के पास में आप देख सकते हो कि बिजनेस के पास में क्या आ रहा है, कैश, हाँ पैसा आ रहा है ना, तो पैसा अकाउंट डेबिट करेंगे। कभी भी पैसा अगर आएगा ना तो पैसा अकाउंट क्या करना, डेबिट कर देना, रुपया अकाउंट डेबिट कर देना, डॉलर अकाउंट डेबिट कर देना, जानते हो ना। ठीक है, तो पैसा को रुपया नहीं जानते हो, पैसा को रुपया भी कहते हैं ना, कन्वर्ट होता है ना पैसा से। 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 100 पैसा होता है ना। ठीक, तो कितना रुपया, वहां रुपीज लिखा है कि पैसा लिखा है, रुपीज लिखा हुआ है ना, तो पैसा क्यों बोला, क्यों बोला पैसा, 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया बराबर कितना पैसा, समझ रहे। देखो बात का हमेशा याद रखना, बात का जितना करोगे ना तुम्हारे साथ साथ जिंदगी बर्बाद होगी है वो, ऐसा मत नहीं करना, ठीक बात ऐसा करो ना जिससे सब कोई डेवलप करेगा। हमेशा पॉजिटिव माइंड रखो, निगेटिव रखोगे तो आपको सब यही कहेगा। सुनो इधर, अब हो गया। कभी भी याद रखना कि आप जिस कंट्री में हो वहां का मनी क्या है, जैसे पाकिस्तान का रुपया है, बांग्लादेश का टाका है, भारत का भी रुपया है। तो अगर मान लो डॉलर में है तो उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, रुपीज में करते हैं, और एंट्री हम करेंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ आया समझ में कि 2 अकाउंट इसमें अफेक्टेड होता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हमेशा 2 अकाउंट अफेक्टेड होता है। एक तो अगर पर्सनल अकाउंट है तो रिसीवर, दूसरा क्या गिफ्ट, रियल में कम या गो, नॉमिनल में इनकम, इसको तो याद रखना है। तो अब देखो कि यहाँ पर एक कैश हुआ, दूसरा क्या हुआ, बिजनेसमैन हुआ। अब ये बिजनेसमैन 2 ही चीजों करेगा, या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। कितना इजी है समझो थोड़ा। गिवर होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, रिसीवर होगा तो क्या करेंगे। कैश का भी 2 ही नेचर होता है, या तो कम या तो गो, या तो आएगा या तो क्या होगा। तो जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, आएगा तो। अब बिजनेसमैन का बताए थे कि जब सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है, पार्टनरशिप का नहीं, इसका सोल ट्रेडिंग कंसर्न जब होता है तो उसमें क्या करते हैं, बिजनेसमैन अपने नाम से 2 अकाउंट क्रिएट करता है। बिजनेस बताओ, बिजनेस का बिजनेस बताएगा, बोलो आप बताओ तो। आप हाँ, बिजनेसमैन अपने नाम से इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न लिमिट डिफाइन 2 अकाउंट क्रिएट करता है। वो कौन कौन सा अकाउंट होता है, ये है कैपेसिटी। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं और नोट भी लिखवाए हैं। बात करना 18 क्विंटल का वो अलग बात है, तुम इंजॉय करो क्लास में आकर के, बात करो, इस पर जिंदगी बंद संभर जाएगा। समझो थोड़ा बच्चे, हम आप ही के लिए करें, हम आपके दुश्मन नहीं है, आपके मतलब भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आपका। बात नहीं करो, वो तकलीफ होता है सब चीज से। बार बार बोले हैं कि अकाउंटेंसी टीचर जब भी अकाउंट और फाइनेंस जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए टाइम पास करना बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन दे दोगे ना वो बनेगा ना उसको बनाएगा टीचर, पूरा क्लास झेल देगा वो। लेकिन हम कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी माइंड में नहीं लाते हैं कि आपके क्लास में आए और आपको क्वेश्चन देकर के हम इंगेज कर दें और हम आराम से बैठ के सिस्टम पर बैठे रहे, आराम से इसी का हवा लेते रहे। क्योंकि जिंदगी जब इस लाइन में आए, टीचिंग लाइन में आए, तो जिंदगी का ये मकसद नहीं है मेरा मकसद है कि कहीं से कहीं बच्चे को क्या करे, भविष्य को बनाए, ना कि उसको बिगाड़े। और वो आपका भविष्य तभी बनेगा जब आप डिसिप्लिन मेंटेन, हम बार बार ये चीज कर रहे हैं।
बात कर रहे हो मत करो, समझने की कोशिश करो। फिर से समझा रहे, फिर से सुनो। इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि वो बिजनेस जिसका मालिक और नौकर दोनों एक ही हो। तो सियाराम एंड सन्स ये एक पर्सन है और वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उस बिजनेस का ओनर कोई दूसरा नहीं है। जैसे ही एक से दूसरा हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप बिजनेस आ जाएगा। पार्टनरशिप भी पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे। बोलिए। नहीं देखता, दुकानदार रहता है, टेलर मास्टर रहता है, झाड़ू लगाता है सुबह सुबह, नौकर का काम नहीं करता है। अरे तो वही ना हुआ, मतलब आप अलग से कहीं सर्वेंट हम नहीं किए हैं, नहीं कह रहा है। ऐसा उस बिजनेस का ऐसा लैंग्वेज, ऐसा सेंटेंस है कि जिस बिजनेस का ऑल इन ऑल, सुनना ही कोई बात नहीं, उसको उसी भाषा में समझाएंगे। जिस बिजनेस का ऑल इन ऑल ओनली वन पर्सन, ऐसे समझ में आ गया, ठीक है। उस बिजनेस को वो क्या कहते हैं, सोल ट्रेडिंग कहते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो उसका जो है अपना नाम अपने बिजनेस में यूज नहीं करता है, अपने नाम से दो अकाउंट क्रिएट करता है, क्योंकि वो पर्सनल है और पर्सनल में या तो रिसीवर होगा या तो क्या होगा, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, तो दो अकाउंट क्रिएट करता है बच्चे। एक तो ड्राइंग, देखो ये कौन सा अकाउंट है, और दूसरा क्या है, कैपिटल। हमेशा याद रखना कि कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोप्राइटर गिवर होता है, क्या होता है, गिवर होता है, तो कैपिटल को क्या करते हैं, ऐसे ही नोट कर लो। और ड्राइंग को यानी जब रिसीवर होता है तो ड्राइंग को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यही कॉन्सेप्ट। तो अब देखो एक तरफ कैश बिजनेस पे आ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों डेबिट ही होगा। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अनदर अकाउंट इज क्या, ये डबल एंट्री सिस्टम कहता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अगर मान लो एक तो भाषा में लफड़ा जब होता है किसी एक दूसरे के बीच में, जैसे मान लो हमसे अंकित के साथ हो जाएगा, ठीक है, तो अब अंकित भी गरम दल का है और हम भी गरम दल का है, वो भी दिमाग का ये गरम है, हम भी दिमाग का गरम है, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग में भी है। अब अकाउंटिंग में पहले अकाउंटिंग में भी हो जाएगा, ये चीज होता है कि आपको एक डेबिट तो दूसरा क्या, छोटा गरम जो होता है, ठीक है। यस, तो ये याद रखना है कि कैश, दो अकाउंट समझ में आ गया है ना। एक कौन सा अकाउंट है बच्चे, कैश, और दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैपिटल। क्यों, क्योंकि प्रोप्राइटर गिवर है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, कैपिटल। और दूसरा कैश, तो कैश तो कैश का तो दो ही नेचर होता है, या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट। कैश जब रिसिप्ट होता है तो उसको हम पेमेंट करते हैं। रिसिप्ट कौन कर रहा है, यहाँ बताए थे अभी आपको, बिजनेस। दो वर्ड लिखे थे ना, एक बिजनेस और दूसरा क्या, बिजनेसमैन। ये याद रखना। तो बिजनेसमैन के यहाँ से जा रहा है, लेकिन बिजनेस के पास क्या क्या हो रहा है, आ रहा है। तो हम इसका ना जानना चाहते, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जब कभी भी जर्नल एंट्री बनाओगे तो अपने आप को क्या एज्यूम करो, बिजनेस। तो कैश कम दैट इज डेबिटेड एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर, दैट इज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट दिया टू। समझ में आया। एक एंट्री को समझाने में देखा कितना मिनट लग गया। तो अब ये घर पर अगर मेहनत नहीं करोगे, इसको पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर तो नहीं समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ। आप लोग उसको ट्रायल बैलेंस बनाओ अच्छे, लेकिन इससे आप ही का क्लास पीछे जा रहा है, लेकिन थोड़ा समझो इस चीज को। देखो अब यहाँ पर थोड़ा इसमें एक बार और से बता देंगे, हालांकि आप लोगों को नोट लिख पाए सब चीज का। जब जर्नल एंट्री बनाते हैं बच्चे तो उसमें 5 पॉइंट को फोकस, 5 स्टेप्स होता है, उस 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला तो आइडेंटिफाई करो ये ट्रांजैक्शन रुपया पैसा में है कि नहीं है। दूसरा आइडेंटिफाई क्या करोगे, अकाउंट्स टू बी अफेक्टेड, कौन कौन अकाउंट है। तीसरा नेचर ऑफ अकाउंट, उसका क्या नेचर है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। या मॉडर्न अप्रोच में जाओगे तो एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ठीक है। चौथा अप्लाई द रूल,
जो नेचर हो जाएगा जिस हिसाब का उसको रूल को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अब पांचवा उसको जनरलाइज करेंगे, मतलब यूनिटी बनाएंगे। तो अभी देखिए अभी क्या है ट्रांजेक्शन बोलो। हाँ देखो क्या लिखा है, परचेज ऑफिस फर्नीचर। देखो ध्यान समझना, ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश इस रुपीज कितना है 20,000। अंकित बताओ इसका मीनिंग बताओ क्या हुआ ये। ऑफिस के लिए मेरे बिजनेस का, बिजनेस में ना। हाँ तो ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया ना, यानी आप यहाँ पर दो अकाउंट तो कर सकते हो, एक तो फर्नीचर और दूसरा क्या। बच्चे यहाँ पर आपको मन में होगा सर परचेज क्यों नहीं लिख रहे हैं। हाँ नेम ऑफ द गुड्स, यस जब नाम दिया हुआ रहेगा उसका नाम आएगा। परचेज ऑफ पेन तो पेन अकाउंट, परचेज ऑफ बुक्स बुक्स अकाउंट, परचेज ऑफ मशीनरी तो मशीनरी। हाँ नेम ऑफ द गुड्स इज नॉट गिवन। आप क्या परचेज कर रहे हो सेल कर रहे हो इसका नाम नहीं जब दिया हुआ तब उसको अकाउंट को यूज करते हैं। और परचेज डेबिटेड जो एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, और सेल रेवेन्यू है तो वो क्या होता है क्रेडिट। अब देखो यहाँ पर एक तो पहला स्टेप समझ में आ गया कि अकाउंट्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ये। दूसरा स्टेप्स कि अकाउंट्स टू बी अफेक्टेड, तो एक अकाउंट ये अफेक्टेड हुआ, दूसरा अकाउंट ये अफेक्ट हुआ, दूसरा स्टेप भी फुलफिल हो गया। तीसरा स्टेप्स नेचर ऑफ अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट हो गया, ये भी रियल अकाउंट हो गया। चौथा स्टेप्स अप्लाई द रूल, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट बट फर्नीचर कम। क्या हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट दिया टू, बताओ नहीं समझ में आया बोलो हाँ या ना। यही तो नहीं काम करना है ना। अब क्लास में आ जाता है समझ में, नेक्स्ट क्लास में आते तो भूल जाते हैं, तो हम उसको जा करके घर पर 50 बार बनाएंगे, एक दो बार नहीं। मेरा मूल मंत्र याद रखो, और एक दो दिन मेहनत टाइम लगेगा तुमको थोड़ा, लेकिन उससे लाइफ क्या होगा आपका, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। लेकिन वो प्रैक्टिस करो तो सही। तो गंगा जी में जाके कूद जाएंगे, हाथ पर लागे निकल। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है बच्चे। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार अपने भाग्य को बदल सकता है। लकीर है ना, जाओगे ज्योतिष के पास रुकेगा आपका लकीर सीधा है, यानी विद्या रेखा आपका ठीक है, बहुत स्पीड है। पढ़ रहे तब ना विद्या रेखा जा रहा है जी, अब पढ़वे नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। तो कर्म करो, कर्म को सभी ने पूजा है नहीं, तो याद रखना इस चीज को। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, निकम्मे आदमी को भाग भी साथ नहीं देता है, ठीक है। वो आपको निगेटिव है, हमेशा निगेटिव में ही जाएगा, क्योंकि वो कभी उठने का काम ही नहीं कर रहा है। उसका सोच ही क्या रहता है, अलग रहता है। और सबको इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है, चाहे पॉजिटिव माइंड हो चाहे निगेटिव माइंड हो। लेकिन हाँ उसका जो अंत होता है निगेटिव वाले का, वो बहुत ये होता है, ठीक है। कम से कम उसमें, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ, समझ में आ गया। नेक्स्ट बताओ। थोड़ा देर के बाद खुद आप बोलोगे नहीं सर हम बना लेंगे, मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि हम इस तरह से आपको समझाएंगे, अपने इस तरह से आप 2 को 4 को 5 को बनाओगे ना, निश्चित आ जाएगा। ये देखो परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर, आप इसमें बताओ रटा नहीं ना है, समझ के हाँ परचेज आपका एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डीआर और कैश गोज आउट। हमेशा याद रखना कैश का 2 ही नेचर होता है, या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट, या तो कम या तो गोज, है ना। तो कम होगा तो डेबिट और गो होगा तो क्या। ओके बच्चे नेक्स्ट बताओ। परचेज गुड्स फ्रॉम, तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी इज द गिवर, बोथ आर क्या, देखो परचेज तो एक्सपेंसेस है तो इसीलिए उसको परचेज को डेबिट करेंगे, और विशाल ट्रेडिंग कंपनी जो है
हाँ, अगर इसमें कैश लगा देता तो कैश दिखते तो विशाल क्रेडिट कंपनी नहीं आता। हाँ, देखो नाम दिया हुआ रहेगा तब तो नाम ही आएगा, लेकिन नाम और कैश दोनों दिया हुआ होगा तो कैश की प्रधानता होगी, तब नाम नहीं होगा। बनेगा? नेक्स्ट बोलो। रिटर्न गुड्स टू क्या है? और गार्मेंट छूट गया तो विशाल एक साथ होगा वो ना, कि आप सामान परचेज कर रहे हैं विशाल से भी और किससे? मोहन गारमेंट से, तो बोथ आर द गिवर, तो दोनों को क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। और परचेज चूंकि एक्सपेंसेस है तो उसको क्या कर देना है? देखो एक क्लास और मौका देनी है आपको, प्लीज सभी बच्चे जर्नल एंट्री बनाओ, जर्नल से लेजर तो आ रहा होगा बनाने, ठीक है? कम से कम इतना बना के लाओ ताकि हम उसके बेसिस पर क्या करें, आपको ट्रायल बैलेंस बना दें। लेकिन इसी को हम कहते हैं कि क्वेश्चन को 2-4 बार 5 बार क्या करो, घर पर प्रैक्टिस करो। ओके बच्चे, और कोई क्वेश्चन और कोई ट्रांजैक्शन बोलो, बना लोगे फिर कल कोई एक्सक्यूज नहीं, कल कोई एक्सक्यूज नहीं देना, कल मतलब नेक्स्ट क्लास, ठीक है?